हमसे बातें कर सकते हैं प्रभु जी। अब आपका वचन को जिंदा करो प्रभु, ताकि आपका वचन हम सुने और उसका पालन करें। प्रभु आपका प्रेम इतना ज्यादा है कि आप अपना वचन हमको सुनाते हैं और आपकी ओर लेके आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, आमीन। So on Friday we saw about the life of Jonah. शुक्रवार को हम योना के जीवन के बारे में देख रहे थे। The Lord is impressing me that we speak about it again so that we can learn much from the life of Jonah. और परमेश्वर मुझे बोल रहे हैं कि मुझे योना के जीवन से ज्यादा और सीखना चाहिए वापस, ताकि उसके बारे में हम और ज्यादा अच्छे से समझ पाए। So first and foremost we must always see that God does everything for our good. पहली बात तो हमें ये जानना होगा कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ भलाई के लिए करते हैं। Right. Okay. Thank you. There's this verse in Jeremiah chapter 29, यिर्मयाह की किताब उसके 29 अध्याय में verse 11 to 13. 11 से लेकर 13 तक। For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, of peace, not of evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. And I will be found of you, verse 14, says the Lord, and I will bring you back from your captivity, and will gather you from all your nations and all the places where you, the Lord, bring to the place which I cause you to be carried away captive. यिर्मयाह उस अध्याय से लेकर, क्योंकि यहोवा की यह वाणी जो मैं विषय कर हूँ, मैं जान वे हानि वारन की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको बरबस निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें बंधुआ करके निकाल दिया था। यहोवा की यह वाणी है। So the background of the situation was that the time when the children of Israel was gone into captivity because of their unfaithfulness and because of their backsliding, and God had spoken these beautiful words to them. इसकी पिछली कहानी ये है कि जो इजराइल जन है उनके विश्वास योग्य न रहने के कारण, आज्ञाकारी न रहने के कारण पीछे हट चुके थे, बंधुए होकर चले गए थे कोई और देश में। तब परमेश्वर ने ये बातें उनसे कही। And the people were thinking that God is very angry with them and hates them. लोग ये सोच रहे थे कि परमेश्वर उनसे बहुत गुस्सा है, उनसे नफरत करते हैं। They were God's own children, children of Abraham, Isaac, Jacob. वो अब्राहम के, परमेश्वर के स्वयं के संतान थे। अब्राहम याकूब और याकूब के संतान थे। Because they disobeyed God and went their own ways, worshipping idols and doing what they liked and living in sin, God had to punish them very severely. क्योंकि वो जो है परमेश्वर से दूर हो गए थे, मूर्तियों की पूजा करने लग गए थे, आज्ञाकारी नहीं रहे थे, इसलिए परमेश्वर को उनको बुरी तरीके से दंडित करना पड़ा। And in spite of the prophets, God sent one by one to them. They never listened. They kept on hardening their hearts. परमेश्वर ने एक एक करके बहुत सारे नबियों को उनके बीच में भेजा, फिर भी वो मन नहीं फिराते, अपने हृदय को और भी कठोर बनाते थे। But the heart of God is greater than the hearts of men. मनुष्यों के हृदयों से बढ़कर परमेश्वर का हृदय जो बहुत महान है। And God Himself speaks out His heart to them. और परमेश्वर स्वयं अपने हृदय की बात उनसे कहता And है। He's saying that I know the thoughts that I have for you.
और परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर की ये वाणी है, तुम्हारे विषय में मेरी कल्पना क्या है मैं जानता हूँ। I want to give you peace in your heart. मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हृदय में शांति दूं I मैं want to give you hope. मैं तुम्हें आशा देना I चाहता don't हूँ। want any evil to come upon you. मैं नहीं चाहता कि कोई भी बुराई तुम्हारे ऊपर आए। And if you know that I am such a good God, which says verse 12, then you will come to me and pray to me. और फिर कहते हैं 12वें वचन में, जब तुम जानोगे कि मैं अच्छा परमेश्वर हूँ, तब तुम मेरे पास आओगे, मुझसे प्रार्थना करोगे। And then you will start seeking me and searching for me. फिर तुम मुझे ढूंढने लग जाओगे And with all of your heart. अपने पूरे हृदय से। See, God's goodness leads us to repentance. देखिए परमेश्वर की भलाई हमें पश्चाताप की ओर लेके आता है। When we sing, we are so discouraged because of our sin and we are so down. But the Lord always assures us that He wants everything well for us. He has peace in mind for us, and He wants to give us a hope for the future. जब हम बहुत ही निराश हो जाते हैं हमारे पापों के कारण, तो परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर में हमें एक आशा है और परमेश्वर हमारे विषय में बहुत ही भला सोचते हैं। वो हमारे लिए बहुत अच्छा एक भविष्य देना चाहते हैं। So the heart of God is so great and good beyond all our sin, and He looks beyond our sin and sees our need. और परमेश्वर का हृदय जो है बहुत ही महान है, बहुत ही बड़ा है। वो हमारे पापों की ओर नहीं देखते हैं, परंतु हमारे ऊपर देखते हैं, हमारी जरूरत क्या है उसके ऊपर नजर डालते हैं। Not only for us, the whole His own children, but also for all the people around us, even our enemies. God loves them. सिर्फ अपने स्वयं के संतानों के लिए नहीं, परंतु जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं जो परमेश्वर के बैरी हैं, उन सभियों के लिए भी। Now we know the New Testament that God loves the whole world and wants everybody to come to Him because Jesus died for the people of all the people of this world. नए नियम में हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है सारी पृथ्वी से प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि सारे लोग प्रभु के पास आए, क्योंकि यीशु मसीह जो है सारे लोगों के लिए मरा है। And even in the Old Testament, God loved the children of Israel and gave them a special position, but He loved everybody who repented. और पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को चुना, उनको खास कर एक जगह दिया, उनको अपनी आज्ञाएं दी, फिर भी परमेश्वर सारे लोगों से प्रेम करते थे। We read in the book of Jonah योना की किताब में हम पढ़ते हैं about God's love and compassion towards everybody, और परमेश्वर का प्रेम और दया जो सारे लोगों के ऊपर रहता है, even those who are so evil. जो बहुत ही बुरे हैं उनके ऊपर भी। And that is why this small book, we can read it in once we start reading, we can complete it in just 15 minutes. ये छोटी सी किताब है, अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो 15 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। It is one of the easiest books to read. और सबसे आसान किताब है पढ़ने के लिए। It is so full of drama. पूरा ड्रामे से भरा हुआ है। What something is happening, and a lot of events are happening. बहुत सारी जो घटनाएं हैं इस कहानी में होती रहती है। And even Sunday school children know this story. और जो संडे स्कूल के बच्चे हैं वो भी ये कहानी जानते हैं। But this story is for all of us. परंतु ये जो कहानी है हम सबके लिए है। It is for Jonah. It is all for us because we are also like Jonah. ये हम सभियों के लिए है क्योंकि हम भी योना के समान हैं। And it is also for all the people that we deal with because God loves the people of this world. और ये उन लोगों के लिए भी है जिनके साथ हमारा व्यवहार होता है, क्योंकि When we turn to Jonah, there are only 4 chapters. जब हम योना की किताब में आते हैं सिर्फ 4 ही अध्याय And we हैं। know that Jonah was a prophet of God और हम जानते हैं योना जो था परमेश्वर का नबी था for the kingdom of Israel. इज़राइल जन के लिए। That was the northern kingdom. तो वो एक उत्तरीय देश था। But the northern kingdom was so unfaithful to God that God had to allow these foreigners to come and oppress them. ये उत्तरीय देश जो है बहुत ही बुराई में रहता था, इसलिए परमेश्वर को उन्हें सताना पड़ा। And this kingdom of Nineveh was really harassing them like anything. और ये जो निनेवे का जो देश था उनको बहुत सताता था। They were very cruel type of people. बहुत ही क्रूर प्रकार के लोग थे। They were almost like you can say like Hitler and the Nazis. ऐसे बोल सकते हैं नाजी के समान या हिटलर के समान थे। Like at the present time, it is like the Russia oppressing Ukraine. जैसे कि अभी के समय हम देख पाए तो रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर कैसे दबाव डाला हुआ है, वैसे Killing people and harassing and destroying everything that belongs to Ukraine. लोगों को मारना और बहुत ज्यादा उनकी नाश करना, लोगों को बहुत बुरी तरीके से उनका नाश कर And देना। here was there a prophet in Israel. For example, think of there's a prophet, a man of God in Ukraine. यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का एक जन है इज़राइल में, जैसे कि यूक्रेन में एक परमेश्वर का जन हो वैसा। And he is going and telling the prophet, go to Russia and go and preach this gospel to them that they are so wicked that I'm going to destroy them in 40 days. और परमेश्वर उनको बोल रहे हैं कि तुम्हें रशिया में जाना है, उनको जाकर जो है तुम्हें भविष्यवाणी देनी है कि तो कुछ 40 दिनों में मैं उनका नाश करने वाला And what हूँ। did Jonah do?
यहाँ पे योना क्या करता है? He just did not like this God's message to him. परमेश्वर का ये जो संदेश उसकी तरफ आया, उसे बिल्कुल पसंद नहीं He आया। said, I don't like these people, so I will not go there. I will just do what I like. उसने कहा कि मैं इन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, मुझे जो ठीक लगता है वो मैं करूंगा। I will go the opposite direction and take a ship and go and away from the presence of God. और मैं एक अलग जगह चला जाऊंगा, एक जहाज ले लूंगा और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला But जाऊंगा। God never left Jonah. परंतु परमेश्वर योना को छोड़ते नहीं हैं। We sang that song, तूने मुझे आगे पीछे घेर लिया है. हम ये गीत को गाते हैं। Whenever we disobey God, God doesn't leave his children. जब भी हम परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी हो जाते हैं तो भी परमेश्वर अपने संतानों को छोड़ते नहीं। Jonah was a disobedient prophet. योना जो था अनाज्ञाकारी एक भविष्यवक्ता था। He knew that God was great and powerful, but in spite of that, he knew that I didn't like this, so I will not do it. वो जानता था कि परमेश्वर बहुत ही महान है, सर्वशक्तिमान है। ये जानने के बावजूद वो सोचा है कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो मैं ये नहीं करूंगा। The goodness of God is so good that he sends trials across our life. परमेश्वर की भलाई इतनी महान है कि परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाएं भेजते हैं। Just as God sent a big storm, God also allows a storm to come in your life and my life. जैसे कि परमेश्वर ने यहाँ पे आंधी तूफान भेजा, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी आंधी तूफान आने की अनुमति देते हैं। And Jonah had gone down inside the ship and started sleeping. और योना यहाँ पे जहाज के नीचे चला जाता और सोने लग जाता He है। knew there was a storm, उसे पता है कि आंधी तूफान है बाहर, but he knew it was because of him. और वो जानता था कि ये इसके कारण ही है, But he continued to sleep. परंतु वो सोता ही रहा। It's only some unbelievers who began to say, what is the cause of all this? सिर्फ अविश्वासी लोग थे जो ये कहने लगे कि इन सारी चीजों किसकी वजह से हो रहा है। Because of him, other people also were suffering. इसके कारण बाकी लोग भी जो है दुख उठा रहे थे। When a child of God, when a child of God is disobedient, he suffers and family suffers and all the people around him suffer. जब एक परमेश्वर का संतान अनाज्ञाकारी बन जाता है तो वो खुद भी दुख उठाता है, उसके परिवार के लोग भी और उसके आसपास के लोग भी दुख उठाते हैं। And then they found out that he was the cause of the problem. फिर सबको पता चल जाता है कि सारी समस्या का कारण वही है। Then they said, what shall we do to you? फिर वो कहता है कि हम तुम्हारे साथ क्या। Take me and throw me in the sea. उसने कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। These people had little fear of God. He said, we don't want to kill anybody like that. और जी ये लोगों के अंदर परमेश्वर का भय था थोड़ा, तो इन्होंने कहा कि हम किसी को ऐसा मारना नहीं चाहते। Jonah was willing to die. He said, I'll rather die than I'll obey. I hate these people of Nineveh. I will not obey the word of God. और यहाँ पे योना जो है मरने के लिए भी तैयार हो गया था कि मैं इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, पर वहां पे नहीं जाऊंगा। He knew the problem was because of him. उसे पता था कि जो समस्या आ रही है वो उसके कारण है, But still he was not willing to change. फिर भी वो बदलना नहीं चाहता था। So ultimately they took him and threw him in the sea. आखिरकार उन्होंने उसको उठाकर समुद्र में फेंक ही दिया। But God is so good, he didn't want his child to die and go to hell. परमेश्वर बहुत ही भले हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उसका संतान जो है मर जाए, नरक में चले He जाए। sent a big fish and told the fish to swallow him up. परमेश्वर ने एक बड़ी सी मछली को भेजी, उसको कही कि इसको अंदर निगल लो। I don't know what type of fish it was. मैं नहीं जानता हूँ कि किस प्रकार की मछली होगी But वो। the fish had a big stomach and a lot of air in the stomach. और वो उस मछली के अंदर बहुत बड़ा पेट था और पेट में हवा भरा था। Off down went Jonah into the stomach of the whale, of the big fish. और इतने बड़े मछली के अंदर जो है योना चला जाता है। He was all in a wet but there was air so he could breathe. और बहुत ही गीला था, फिर भी वहां पे हवा था, इसलिए वो सांस ले पाता था। And he was covered with all sort of mucus and slime and seaweeds and grass and all the rotten things. और वो मछली के पेट के अंदर जितनी भी गंदगी थी और जितनी भी चीजें थी उसमें से वो पूरा गीला हो चुका था। And in chapter 1 verse 17 says, now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. योना पहला अध्याय उसके 17वें वचन में लिखा है, यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। For 3 days and 3 nights he was the fish, but he never started repenting. और वो 3 दिन 3 रात तक उस मछली के अंदर ही था, परंतु वो पश्चाताप करने नहीं He लगा। was completely wet and covered with all sorts of slime and all these things, but he could just breathe. और वो सारे जो गीला था, गंदगी था, सारी चीजों से गीला हो चुका था, फिर भी वैसे ही पड़ा था वो। And then the water began to come up and almost he began to get suffocated.
और फिर क्या हुआ, पानी ऊपर आने लग गया और उसकी सांस को तकलीफ होने लगी। After 3 days and 3 nights, it says, verse 2, then Jonah prayed to the Lord, and the Lord from the fish's belly. और फिर 2-3 दिन और 3 रात के बाद जब ये सारी समस्या आने लगी, फिर योना जो है प्रार्थना करता है परमेश्वर And verse से। 7 says, when my soul fainted within me, I remembered the Lord. और जैसे कि 7वें वचन में लिखा हुआ है, जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया And my prayer went up to you and into your holy temple. और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। Many times we are so stubborn, we don't listen. Only when we are about to die, we cry out to the Lord. कई बार हम इतनी जिद्दी हो जाते हैं के तक पे जब आ जाते हैं, तभी हम परमेश्वर को पुकारते हैं। God allows so many problems to come because of our disobedience, because God loves us and wants us to come close to Him. परमेश्वर बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में भेजते हैं हमारी अनाज्ञाकारिता के कारण, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पास आए, करीब आ जाए। But we are waiting for the last moment till we die परंतु हम क्या करते हैं, हम आखिरी क्षण तक इंतजार because of our own pride. हमारे स्वयं के घमंड के कारण। Jonah could have easily humbled himself when the first time God told him, but he didn't do. And he went to the ship. He didn't humble himself. And right in the heart, into the belly of the fish also, he did not humble himself. हम देखते हैं योना ने जब परमेश्वर ने जब योना से बात की, तब उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र नहीं किया। वो जहाज में चले जाता है, वहां पे भी वो परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र नहीं करता है। मछली के पेट के अंदर भी जाने के बाद भी वो अपने आप को नम्र नहीं करता है। He also sometimes, through God, has to bring us through so many hardships and problems to bring some sense into our lives. और हम भी ऐसे ही हैं, हमारे जीवन में भी परमेश्वर को बहुत सारी कठिनाई, मुसीबत और समस्याओं को भेजनी पड़ती है ताकि हम जो है होश में आ जाएं। Then he began to pray to the Lord, and then verse 9 says he began to thank the Lord. और फिर हम देखते हैं 9वें वचन, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है, परमेश्वर को धन्यवाद देने He लगता said, है। I will sacrifice to you with a voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord. वो कहता है, मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा। In the stomach of the fish, he began to thank the Lord with a sacrifice, even though he had a lot of discomfort. He says, God, you are great, you are mighty, you are holy, and all power belongs to you. और उस मछली के पेट के अंदर बहुत समस्या हो रही थी उसको, फिर भी वो वहां पे पड़े रहकर परमेश्वर को धन्यवाद करता है और कहता है कि सारी प्रशंसा, सारी महिमा प्रभु का है। When he began to thank God for saving his life and say, Lord, all salvation is from you. और फिर वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है उसके जीवन को बचाने के लिए और कहता है कि यहोवा उद्धार आप ही का है। You are my Lord. आप मेरे प्रभु हो। And when he said that, immediately it says in chapter 3, verse 10, so the Lord spoke to the fish and it vomited Jonah onto the dry land. जैसे ही उसने ये बातें कही, तो हम देखते हैं 10वें वचन में, तब यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। When we humble ourselves and thank the Lord and say we are nothing, then God will command the situation to change. और जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर जो है आज्ञा देते हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो बदल जाएं। When we call God our Lord and say, Lord, now I will obey you. फिर हम प्रभु को पुकारते और कहते हैं कि प्रभु आप मेरे प्रभु हो, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा अब। Somebody said it is very easy for God to do miracles. किसी ने कहा कि परमेश्वर को चमत्कार करना तो बहुत ही आसान है। He can tell you and me to go to the hospital and make everybody well. वो मुझे और आपको कह सकते हैं कोई अस्पताल में चले जाओ और सबको चंगा कर सकते हैं। God can do a lot of miracles. और परमेश्वर बहुत सारी चंगाइयां कर सकते But to हैं। make a person humble, that requires, God finds it very, very difficult to do. परंतु एक मनुष्य को नम्र बनाना जो है परमेश्वर के लिए बहुत ही कठिन काम दिखाई पड़ता है। For unbelievers to humble themselves is very difficult. अविश्वासियों को नम्र बनना जो है उनके लिए बहुत ही कठिन है। And many times for God's children, God's people also to humble themselves, they find very difficult. God is dealing with them so many things, but they refuse to humble themselves. और कई बार परमेश्वर के जन को भी अपने आप को नम्र करना जो है बहुत ही कठिन मालूम पड़ता है। परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां भेजते हैं, फिर भी वो नम्र नहीं कर पाते अपने आप को। They don't want to obey. वो आज्ञा नहीं मानना They चाहते। all got their own reasons. वो अपने खुद के कारण लेके बैठ जाते They हैं। got their own excuses. उनके खुद के बहाने होते हैं।
God asked Jonah, do you have any good reason to be upset? और योना को परमेश्वर ने पूछा कि अगर तुम्हारे पास कोई कारण है कि यहाँ से जाने के लिए? It's quite amazing how God has come so low to the level of a human being and asking him, are you upset with me? और हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर जो बहुत ही महान है, यहाँ पे निचले स्तर पर आ जाते, अपने आप को जो है छोटा करते और पूछते हैं जो योना को कि तुम मुझसे दुखी हो क्या? It is just like a rich man who owns so much of money and so much of lands and property, telling the beggar, why are you upset? ये वैसा ही जैसे कि बहुत ही अमीर एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारी धन संपत्ति है, वो जाके भिखारी को पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों हो? The beggar will say, I don't like this money that you have given. You're still so little. और जो भिखारी है वो कहेगा कि तुमने जो पैसा जो दिया है मुझे, वो इतने खुश नहीं हूँ मैं उससे, बहुत ही कम है वो। And this is the type of attitude that we take to God. तो इस प्रकार का एक मनोवृत्ति हम परमेश्वर के पास ले जाते हैं। Jonah was so arrogant. योना जो था बहुत ही अहंकारी था। And now, because he got saved from terrible problem, he began to obey the Lord. Chapter 3 says, verse 1, now the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, arise and go to Nineveh, that great city, and preach to it the message that I give you. क्योंकि योना को परमेश्वर ने बहुत बड़ी समस्या से बचा लिया, तब फिर वो सुधरता है। फिर तीसरे अध्याय के पहले वचन में यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। Now because Jonah got saved from death and sure death, because he saw the greatness of God and began to praise him. He said, yes, Lord, you're my Lord, I will listen to you. और यहाँ पे हम देखते हैं योना को जो है मृत्यु की अवस्था में से परमेश्वर बचाता है, तब योना जो है परमेश्वर की महानता को देखता है, परमेश्वर को धन्यवाद करता है, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए फिर से तैयार होता है। When we are so proud, God does not speak to us any command. जब हम बहुत घमंडी होते हैं तो परमेश्वर अपनी कोई आज्ञा हमें कहते नहीं है We cannot hear the voice of God. क्योंकि आप परमेश्वर की वाणी को सुन नहीं And we पाते। acknowledge God as Lord, Jesus as Lord, and say, Lord, I'm going to obey your commandments, and the Lord will speak to us. जब हम प्रभु को कहते हैं कि प्रभु आप मेरे प्रभु हो, आप मेरे परमेश्वर हो, और परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। And then God told Jonah, you go and give this message to these people who are there in Nineveh. फिर परमेश्वर ने योना को कहा कि आप तुम जाओ निनवे में और ये जो प्रचार है वो उनको सुना के आओ। And Jonah had to go all the way back from the seashore to the country of Nineveh. और योना को यहाँ समुद्र के किनारे से उसको वापस लौट के उस निनवे के देश में जाना पड़ा। It was a very uncomfortable journey. और वो जाना जो उसकी जो सफर थी, He was a prophet of God and he knew that he was going to face difficulties, so he went. और वो परमेश्वर का नबी था और वो जानता था उसे इन परेशानियों का सामना करना है, फिर भी वो जाता है। He could have been also killed by those people because they were the enemies of Israel. हो सकता है कि ये जो लोगों के पास जिसके पास जा रहा है वो उसको पकड़ के मार डाले, क्योंकि वो इस्राएल जन के दुश्मन थे। God gave a message. परमेश्वर ने उनको एक संदेश दिया But I don't know what, but he gave the message only in one sentence. और मैं नहीं जानता क्या कहा उसने, परंतु उसने सिर्फ एक वाक्य में उस संदेश को सुना दिया। He said, in 40 days, Nineveh is going to be destroyed. उसने कहा कि 40 दिन में पूरे निनवा जो है वो नष्ट होने वाला है। In 40 days, you're going to die. और आपके सबके सब लोग जो है 40 दिन में मरने वाले हो। Suppose I want to say, give this message. In 40 days, all of you are going to die. अगर मुझे ये संदेश देना है कि 40 दिन में तुम सब लोग मर जाओगे, Is this a message? क्या ये एक संदेश है? It is just like condemnation. ये एक दंड के स्वरूप में है। But Jonah spoke those words. परंतु योना ने ये शब्द कहे। Sorry. And the Nineveh was such a big city. और निनवे जो था बहुत बड़ा एक शहर If था। you have to walk from one end to another, it will take 3 days. अगर एक चोर से दूसरी चोर देश Jonah had to walk. योना को चलना पड़ा। Suppose you have to walk, it will take nearly about 60 miles, 60 kilometers. और आपको चलना पड़ा 60 किलोमीटर तक था ये It's रास्ता। just like walking from Churchgate to Virar. जैसे कि हम चर्च गेट से विरार की तरफ चलते And he had to हो, proclaim, और उसको यहाँ पे प्रचार करते well, जाना talking था। to everybody, y'all are going to die in 40 days. Y'all are going to die in 40 days. और चलते चलते ही सबको वो प्रचार करने लगा कि तुम वाले हो। People heard, oh, this message, somebody is coming, the foreigner is coming and telling me that you are going to die in 40 days. और लोग जो है संदेश को सुन रहे थे और कह रहे थे, कह रहा है कि तुम 40 दिन में मरने वाले हो। Nobody asked why and what and when. I mean, why and what.
और किसी ने उनको ये नहीं पूछा कि क्यों और कब, The people, when they heard it, they repented. परंतु जब लोगों ने ये सुना तब उन्होंने पश्चाताप किया। See, God had a purpose to sending Jonah to Nineveh. देखिए, परमेश्वर के पास एक उद्देश्य था कि योना को उस नगर में He knew भेजे। the people in Nineveh were so corrupt, immoral, doing all evil things. They lived like that. They didn't have no law at all in their land. परमेश्वर जानते थे कि जो निनवे के लोग हैं, जो बहुत ही भ्रष्ट हैं, बुरी तरीके का जीवन जीते थे, उनके बीच में नियम Very cruel. बहुत ही कठोर लोग। But he knew there are people who cried out, is there some salvation? Is there some way to out of our misery? We are just keeping on doing the same evil day after day and bad habits day after day, and we are not at all happy. We are still very miserable. परंतु परमेश्वर जानते थे कि उन लोगों पे बुराई कर रहे हैं, फिर भी हम इतने कष्ट में हैं, इसमें से कोई एक उद्धार हमें मिलेगा क्या? God's word, when it's sent, it does not return to him empty-handed. जब परमेश्वर का वचन लोगों के पास आता है तो वो खाली हाथ वापस नहीं लौटता। Isaiah 55 says, my word shall not return to be void or empty-handed. यशायाह की किताब हुआ है कि मेरे नहीं आती। And that is why God told Jonah to go and preach to them. इसीलिए परमेश्वर ने योना को कहा कि उनको जाकर प्रचार करो। And Jonah was preaching to a people whom he hated. और योना ऐसे लोगों से प्रचार कर रहा था जिनसे They are good for nothing people, they should die. वो तो बिल्कुल बुरे लोग हैं, उनको तो मरना चाहिए। And then later on he told God, I know that you are very compassionate and good, and if I preach to them, they will repent. और फिर बाद में वो परमेश्वर को कहता है, मैं जानता हूँ कि प्रभु आप बहुत ही दयालु हो, बहुत ही प्रेमी हो, अगर मैंने उनको ये संदेश सुनाया तो वो तो पश्चाताप करेंगे। They are so evil to us that they should not repent, they should die and go to hell. वो इतने बुरे थे हमारे प्रति कि वो पश्चाताप नहीं करने चाहिए, वो लोग वो जाके मर जाने चाहिए, नरक में जाने There are चाहिए। many people who wish people will go to hell. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इच्छा रखते हैं कि Even among educated people, doctors, they fight with each other and say, you go to hell. और जो अच्छे पढ़े लिखे लोग डॉक्टरों के बीच में भी जब झगड़ा होता है तो कहते हैं कि तुम जाके नरक में चले जाओ। Such intense hatred people have. ऐसे बहुत ही नफरत भरा है लोगों के हृदय में। There's one lady who said, see, when I die, see that you don't come to my funeral also. एक महिला थी जिसने कहा कि अगर जब मर जाओ तो मेरी जो शव को भी देखने तुम आना मत। There is such intense hatred which people have. ऐसे गहराई की नफरत है लोगों के अंदर। And it's not ordinary people. This is the prophet of God who had such hatred. और ये एक साधारण सा व्यक्ति नहीं था, ये परमेश्वर का नबी था जिनके अंदर ये गहराई की And नफरत he had a थी। good reason for this because they were so bad to us and all the people, they massacred us and killed us. और उसके पास तो बहुत अच्छा कारण था कि ये जो सारे लोग जो थे बहुत ही बुरे थे और लोगों को मारते थे, लोगों को सताते थे। They deserved to die. वो मरने के योग्य थे। And he said, here is God telling me to go and give them this gospel और to repent. फिर वो ये कहता है कि देखो अब यहाँ पे परमेश्वर मुझे कह रहे दे और When पश्चाताप करें। God tells you to go and give the gospel to somebody, means something good is going to happen. अगर परमेश्वर आपको कहते हैं कि किसी लोग को जाकर संदेश पहुंचाना है उनको, तो परमेश्वर को पता है कि उनके जीवन में कुछ तो भलाई होगा। The most unlikely people can come to the Lord. जो हम पसंद भी नहीं करते वैसे भी लोग, This person has come to the Lord. हम सोचेंगे कि ये व्यक्ति प्रभु में कैसे आया। There was a neighbor of mine, not neighbor, some known person. मैं एक जानता हुए व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति थे, He was such a rough person, used to drink and used to behave very badly. वो ऐसे कठोर व्यक्ति थे जो शराब पीते थे, बहुत बुरा बर्ताव करते थे And he had a good friend. और उनके पास अच्छा मित्र था एक, They were staying in the same building. और एक ही बिल्डिंग में वो रहते थे। And this man was a very nice man. और ये जो व्यक्ति था बहुत ही अच्छा मनुष्य था। And one day this good man died. और एक दिन ये जो अच्छा मनुष्य है वो मर जाता है। And this ruffian went to see his body in his house. और ये जो कठोर व्यक्ति है उसके घर में उसके लाश को देखने जाता है। When his wife began to cry out, और उसकी पत्नी जो है वो रोने लग जाती है। oh God, I don't know how this person is living. He was so bad and my husband who was so good is died. और वो पत्नी कहती है कि प्रभु मुझे पता नहीं ये इतना बुरा व्यक्ति जो है वो अभी भी जीवित है और मेरा इतना अच्छा पति। So this beyond our comprehension, the ways of God. तो ये सारे बातों के परे है परमेश्वर के मार्ग। We have not to question, we have to just have to do what God tells us. हमें सवाल नहीं पूछते हैं, परमेश्वर हमसे जो कहते हैं वो हमें करना है। And good thing that at least Jonah obeyed. अच्छी बात तो ये है कि योना ने आज्ञा मानी, But without any compassion and the goodness of God. परंतु परमेश्वर की कोई भलाई कोई दया उसके अंदर नहीं थी। And he just gave the message. सिर्फ उसने संदेश सुना दी।
He gave message because he was forced to give by God. वो संदेश दिया क्योंकि उस पर दबाव थी परमेश्वर के द्वारा कि He दे। knew that if he did not obey, then God would give another big punishment to him. वो जानता था अगर वो मानेगा नहीं इस बात को तो परमेश्वर कोई और बड़ा दंड दे देंगे उसको। So he went and preached for 3 days. He walked 60 miles and 60 kilometers and gave the message. और फिर 3 दिन वो 60 किलोमीटर चलकर ये संदेश सबको सुनाता है। And then he decided that, and then what happened? फिर क्या होता है यहाँ? That is the most amazing revivals in the history of the universe. और पूरे जो प्रपंच है उसके हम चरित्र में हम देखते हैं सबसे बड़ा उद्धार होता है वहाँ पे। People got convicted about, he didn't tell anything about sin. He said, you're just going to die. और लोगों को अपनी गलती समझ में आती है वो तो Deep down in their conscience, they knew they had done something wrong. और उनके गहराई में विवेक उनसे कहता है कि आप लोगों ने कुछ तो गलत किया So है। they began to be sorry for their sins and they began to fast and repent. फिर वो लोग जो है अपने बुराई के लिए क्षमा मांगते हैं और पश्चाताप करते हैं, उपवास करते हैं। From the greatest, the richest to the poorest. अमीर से लेके सबसे गरीब तक Nobody told them. किसी ने उनसे नहीं कहा। They said, we know we are sinners. उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हम पाप, To fast, I'm going to pray to God, I'm going to repent. मैं उपवास करने वाला हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला हूँ। Then the king also heard about it. फिर राजा ने भी ये बात सुनी He heard the message after the people. और लोगों को सुनने के बाद उसने ये संदेश सुनी। Then he gave an order. फिर उसने एक आज्ञा डाली। Everybody should fast and pray. Even the animals should not be given food and water. उसने कहा कि सारे मनुष्य को उपवास करना चाहिए, इवन जो जानवर भी है उन। They sat in all the mud and the ashes and began to think about God and repent from their sins. वो मट्टी में बैठ जाते हैं और परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। They said, maybe God will turn away from his anger against us and we will be saved. उन्होंने कहा कि परमेश्वर अपने क्रोध को। Verse 10 says, then God saw their works and they turned from their evil way, and God relented from the disaster that he had said he would bring upon them, and he did not do it. तीसरे अध्याय के 10 वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। I wonder how long they had fasted and prayed. Maybe they didn't drink water, maybe around 3 days, or maybe at the maximum you cannot drink water. मैं सोचता हूँ उन्होंने कितने दिन तक उपवास किया रहेगा, उन्होंने पानी भी नहीं पिया, तो हो सकता है 3 दिन तक ऐसा किया रहेगा उन्होंने। See, we always like to fast. देखिए हम सभी को उपवास We always like to feast. देखो हमें भोजन करना बहुत अच्छा लगता When है। God tells us something that is wrong in our life, we must also fast. देखिए जब परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ गलत है तो हमें भी उपवास करना चाहिए। We are great lovers of food. हम जो है बहुत ही बड़े प्रेमी हैं भोजन के। So we must also learn to fast. हमें भी प्रेमी बनना चाहिए उपवास करने के। We can say, yeah, we are very busy people. Morning to night we are working. हम तो कहते हैं कि हम तो बहुत ही व्यस्त रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम ही करते I हैं। found that it is little easy to fast. At least one meal, at least the night meal, there is no need to eat much. मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा हम उपवास कर ले, हो सकता है कि अगर रात के समय एक टाइम का जो खाना है वो तो हम रुका ही सकते We हैं। require food for our own activities from morning to evening. सुबह से लेकर शाम तक हमारे कामकाज के लिए हम जो है हमें खाना खाना But in the चाहिए, night, there is no need to eat much food. परंतु रात को ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं है। Most people, they eat the maximum amount of food in the night. पर हम देखते हैं अधिकतर लोग जो है सबसे ज्यादा खाना Most people eat the maximum amount of food in the night. अधिकतर लोग जो है ज्यादा खाना जो है रात को ही खाते हैं They hardly eat any food for breakfast. और जो सुबह के नाश्ते में कम खाते हैं, The little lunch they take. थोड़ा सा दोपहर को खाते In the हैं evening, they come after hard day's work and fill their stomachs. और शाम को वो पूरे दिन के काम मेहनत करने के बाद आते हैं, पेट भर के खाते हैं, And then they relax. And फिर वो आराम करते हैं, सोने चले जाते हैं। that's how they put on much weight and become very sluggish, both physically and spiritually and in their soul. इसीलिए वो बहुत ही वजन डाल देते हैं, मोटे बन जाते हैं, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ही थके हुए रहते हैं। Food is like petrol. We don't require petrol when you go to sleep. देखिए खाना जो है पेट्रोल के समान है, हम जब सोने जाते हैं तो खाने या पेट्रोल की जरूरत नहीं होती है। We doctors advise them, you eat a very heavy breakfast and then eat also a good lunch, and you eat your dinner, supper like a pauper, like a beggar.
हम जो डॉक्टर लोग हैं वो ये उपदेश देते हैं कि सुबह का जो नाश्ता है बहुत ही अच्छे से करना है, दोपहर को थोड़ा खाना है, परंतु जो रात का जो खाना है आपको एक भिखारी के समान खाना है। But people just do the opposite. परंतु लोग जो है उल्टा ही करते हैं, That's why they have got so many diseases. इसलिए उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। And it is easier to fast in the night and we can think about God in the evening. ताकि ये बहुत ही आसान है कि हम रात को उपवास कर ले। When we fast, it is an indication of our seriousness. देखिए जब हम उपवास करते हैं तो हमारी गंभीरता है परमेश्वर के विषय में वो दिखाता है। Jesus said, when you fast, यीशु ने कहा जब तुम उपवास करते हो, so God doesn't lay any rules for us, but He expects us to fast and seek after Him. परमेश्वर ने कोई नियम नहीं बनाए हमारे लिए, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम उपवास करें और परमेश्वर की खोज में लगे So रहें। all of us who have never fasted, maybe at least start to fast at least a meal or have a light meal in the night. हम में से कितने लोग जो उपवास नहीं किए हैं, कम से कम रात के एक समय का जो खाना And think about God. परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू कीजिए। Pray, give up your heart to the Lord. परमेश्वर को अपना हृदय दीजिए। See, when you overeat, what happens? You feel sleepy and you go to sleep and you don't pray and read the word. देखिए हम अगर ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हम जो है बहुत ही नींद में आ जाते हैं, फिर हम परमेश्वर को याद करने के लायक नहीं रहते, जाके सो जाते हैं। I'm speaking from my own experience. मेरे स्वयं के अनुभव से मैं कह रहा हूँ। So when we want to seek God, just seek after Him, and then God will speak to us regarding all our faults and the wrong things, and we can set the things right one by one. जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं तो हम परमेश्वर जो है हमारे जीवन के हर एक कमियों को हमें दिखाते हैं और हमें दिखाते कहते हैं और हम एक एक करके उन सारी कमियों को सही कर सकते हैं अपने जीवन में। Jeremiah 29 says, God's desire is not for a calamity, but to give us a hope and a future. और यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय में लिखा में ये नहीं कि हमें हानि पहुंचा है, परंतु हमें अच्छा सा एक भविष्य दे इसके विषय में। But there is no hope and a future for us if we don't repent. देखिए अगर हमारे पास कोई, अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो हमारे पास कोई भविष्य नहीं होगा, आशा नहीं होगी। Repentance is such a good thing for each one of us. पश्चाताप करना जो है हम सभी अच्छी एक बात है। So many things we have to change our lifestyle. हमारे जो जीवन की शैली है, बहुत सारी बातें हैं जिसे बदलनी है, But then we like to do our own things. फिर हम जो है अपनी तरीके से चीजें करना चाहते हैं, And because of that, we become worse and worse. इसी के कारण हम बदतर से बदतर होते हैं। I've told a story about one lady I had in my hospital. मैंने एक कहानी बताई है मेरे हॉस्पिटल में, जो एक महिला थी उनके बारे में। She used to get a lot of stomach pain and gas and for a long time. उसके अंदर जो उसको पेट में बहुत दर्द होता था, गैस बहुत भरा रहता था हमेशा। And we did all the tests in the hospital. हॉस्पिटल में हमने सारी जो जांच है वो All, करवाई, I think, endoscopy, sonography, everything. सोनोग्राफी किया, एंडोस्कोपी किया, सब कुछ कर लिया, Very mild swelling was there in the stomach. फिर भी वो पेट में सूजन बनी हुई थी। We were wondering what is the cause of all this big problem that she's having. She cannot eat properly, no appetite, nothing. और हम सोच रहे थे इतनी बड़ी समस्या है, इसको किसी कारण हो रहा है, वो अच्छे से खा नहीं पा रही है और चैन से रह भी नहीं पा रही है। We had advised a lot of medicines. और हमने उनको बहुत सारी दवाइयां भी दी थी। So when she about to get discharged, I just asked her, I mean, what was the cause of it? Then normally we ask them questions like, do you drink? Do you smoke? जब वो डिस्चार्ज हो रही थी तो हमने कुछ सवाल पूछे उससे। साधारण रूप में हम सभी को कोई सवाल पूछते हैं कि आप शराब पीते हो, धूम्रपान करते हो। But ladies normally we don't ask like things like, because Indian ladies we get very insulted. We ask them, you're drinking. अगर महिलाओं से हम ये सवाल नहीं करते हैं, उन्हें बहुत ही अपमान तरीका लगेगा अगर हमने उनसे पूछा कि तुम शराब पीती हो क्या। But to complete the list, I asked her, do you drink? और ये सब कुछ जो पूरी करने के लिए मैंने उनसे पूछा कि आप शराब पीते हो। She said no. उसने कहा नहीं। Do you smoke? धूम्रपान करते हो आप? No. उन्होंने कहा नहीं। And I said, do you have to eat tobacco? और मैंने उनको पूछा कि तंबाकू खाते हो? Yes, I eat tobacco. उन्होंने कहा कि मैं तो तंबाकू खाती हूँ। A long time I'm eating tobacco. लंबे समय से मैं तंबाकू खाती हूँ। Oh, I said, do you have tobacco? Where is the tobacco? मैंने उनसे पूछा आपके पास जो डब्बा है का कहाँ है तंबाकू? And she brought a big dabba or the Bonvita tin full of tobacco. और उसने जो है बॉर्नविटा के डब्बे में भर के तंबाकू लाया हुआ था। And I said, this is the cause of all your problems. फिर मैंने कहा कि तुम्हारी समस्या की सारी जड़ जो है यही है। If you stop eating this, you don't have to come to the hospital. You won't get a single medicine. मैंने कहा अगर तुमने ये खाना छोड़ दिया तो तुम्हें हॉस्पिटल में जाने की भी जरूरत नहीं है, कोई दवाई खाने की भी जरूरत She नहीं was है। surprised. She said, oh, there is the problem. वो अचंभा हो गई, कहने लगी कि ये। I said, then you stop it now. मैंने कहा कि अभी इसे रोक दो। She said, okay, I will stop. फिर उसने कहा कि मैं हाँ ये इसको बंद कर दूंगी। When will you stop? आप कब बंद करोगी? I said, start it today, just now. मैंने कहा कि अभी से ही शुरू कर दो।
Then whenever everybody wants to stop BD speaking or any cigarettes, then we call all the staff, the nurse, the ward boy, come here, everybody will have a little program. और जब भी कोई धूम्रपान वगैरह करना छोड़ने का निर्णय लेता है तो हम सारे स्टाफ को बुलाते हैं, वहां पे छोटा सा प्रोग्राम करते हैं. And then we tell them, now you break these cigarettes and then put it in the dustbin. और फिर हम उनको कहते हैं कि आपके पास जो सिगरेट है, बीड़ी है, ये सब कुछ तोड़ दो और ये जो कचरे का कूड़दान है उसमें डाल दो. And give the matchbox to the nurse. और जो मैच बॉक्स है वो नर्स को दे देते This is हैं. the inauguration of our stopping this BD cigarettes and all these things. तो ये वो दिखाता है कि हम जो है बीड़ी और सिगरेट वगैरह पीना हम बंद कर रहे हैं आज से. Then we told her, you take this whole tin and put it in the dustbin. फिर मैंने उनसे कहा कि पूरा जो डब्बा लेकर ये कचरे के कूड़दान में डाल दो. She said, yes, we'll do. उसने कहा कि हाँ मैं So करूँगा. all of us were gathered together हम सभी इकट्ठा हो गए थे and वहां the पर. dustbin was there वो डस्टबिन था वहां पर and she began to pour. और वो वहां पे डालने लगी And उसे. the whole thing began to fall in the dustbin. और पूरा जो चीज है कचरे के डब्बे में गिरने लगा. After that, there was little inside. फिर थोड़ा सा बचा हुआ था उस डब्बे में. She said, let it be inside. वो महिला ने कहा कि थोड़ा सा रहने दो I अंदर. said, why you want little inside? That is also like poison. It will spoil anybody. You can't give it yourself. Neither can give it to others. It is poison. Tobacco is a poison. मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा जो है उसमें रख के क्यों छोड़ना है, ये तो जहर. But she said, no. I want little to be there. उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा सा तो ही रहने दो, मुझे चाहिए वो. That's how the story ended. I don't know whether she got better or not. They don't want to give up their old addictions and old habits. और यही यहाँ पे कहानी खत्म हो जाती है. मैं नहीं जानता कि उस आदत है वो छोड़ा कि नहीं. तो ऐसे जो आती रहती है वो ऐसा छूटता नहीं है जल्दी. God wants full repentance from us. परमेश्वर जो चाहते हैं हमसे पूरा पश्चाताप. If you have to forgive people, forgive from their heart, the Lord said. अगर आपको लोगों को क्षमा करना है तो अपने पूरे Keep some little grudge inside their heart. God will never forgive you or God will never bless you. अगर उनके प्रति थोड़ा सा भी बदले का भाव. God said, if you don't forgive other people, God will send torturers, the demons to torture you. परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम लोगों को क्षमा नहीं करेंगे तो. You experience that in your life? आपके जीवन में इसका अनुभव आपने किया है? I have experienced. मैंने किया है. I said, Lord, I will not keep a single bad attitude towards any human being in this world or any person. Lord, I'll forgive them completely from the heart. I am the greatest sinner. I am going to forgive them. मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु इस दुनिया के कोई भी लोगों के प्रति कोई भी विरोध मेरे हृदय में बिल्कुल. मैं इस दुनिया के सबसे बड़ा पाप है, सबको क्षमा. Such people have great peace. ऐसे लोगों के अंदर बहुत शांति होती है. Such people have, God gives great hope for them. ऐसे लोगों को परमेश्वर बहुत बड़ी आशा देते हैं. What is the point of keeping grudges in your heart and destroying yourself? अपने हृदय के अंदर नफरत रख के अपने आप को नष्ट करने का क्या लाभ होगा? And God sent a great revival and forgave all the sins of people of Nineveh. परमेश्वर बहुत बड़ी बेदारी लाते हैं, उस निनवे देश के अंदर सबको बचाते हैं प्रभु. And we think that Jonah was very unhappy with the whole situation. हम यहाँ पे देखते हैं कि पूरी जो कहानी होती है योना जो है बहुत ही नाखुश He रहता है. told God, I know that you are always very good to people. You never punish them. You are always, when people cry to you and they repent, you always forgive them. और वो परमेश्वर से कहने लगता है कि प्रभु मैं जानता बहुत ही भले हो, प्रेमी हो, जब भी लोग आपको पुकारते हैं तो आप उनको दंड नहीं करते, उनको क्षमा कर देते हो. आप I gave them a great message that they are going to die in 40 days and now they are not going to die. What a shame on me as a preacher. और मैंने उनको ये संदेश दे दिया कि 40 दिन में तुम. And chapter 4 verse 3 is, therefore now, O Lord, please take my life from me. It is better for me to die than to live. और फिर चौथे अध्याय के तीसरे वचन में योना के, सो अब ये यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं. He was so agitated and so angry with God and angry with all the situation. He said, better that I die on. और सारी परिस्थितियां जो आ रही थी और जो And the Lord God said, verse 4, then the Lord said, is it right for you to be angry? फिर 14वें वचन में परमेश्वर कहता है, यहोवा ने कहा तेरा जो क्रोध भड़का See है how उचित है. compassionate God is and so humble God is. देखिए हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर कितने नम्र है. He is willing to come to a very disobedient prophet and tell, is it right for you to be angry? और वो एक अनाज्ञाकारी नबी के पास आता है और पूछता है कि तुम्हारा क्रोधित होना क्या सही है ये? Then Jonah thought maybe one day God will definitely
punish them. So he went outside the city. We know the story, and went and sat over there in the hot sun and trying to hoping that the city would be destroyed by God. फिर योना सोचता है कि एक ना परमेश्वर जो है ये पूरे शहर को नाश कर देंगे, ये सोच लेकर ये शहर के बाहर जाता है, गर्मी के धूप में वहां पे इंतजार करता है कि मरेंगे ये लोग. Then God sent a plant just to show him how good God was, to give him some shade in the hot sun. फिर परमेश्वर जो है एक पेड़ को भेजते हैं उसके पास ये दिखाने के लिए कि गर्मी में परमेश्वर जो है उसको छाया देने के लिए कितने भले हैं. Then God sent a worm to kill that plant, and then that plant died, and Noah began faint because of the heat of the sun. फिर परमेश्वर जो है वापस से कीड़े हैं और कीड़ा वो पेड़ को खा लेता है, पेड़ नष्ट हो जाता है, वापस से गर्मी से जो है योना जो है जाता है. And then God again asks him, "Are you unhappy, so angry that the plant has died?" और फिर परमेश्वर फिर से योना को पूछते हैं कि ये जो. Then God told him, verse 10, "You had pity on the plant," chapter 4, verse 10, "which you did not labor or did not and make it to grow, and it perished in the night. Should I not have pity on Nineveh, that great city?" योना 4:10 में तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश हुआ भी, उस पर तूने तरस खाई है. फिर वह यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं स्थानों पर भेद नहीं पहचानते और बहुत घरेलू पशु भी में रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं. See, God, Ezekiel chapter 18 says, God does not delight in the death of the wicked. देखिए इज़ेकियल की 18 अध्याय में लिखा हुआ है कि दुष्ट के नाश पर परमेश्वर आनंदित नहीं होता, But that they should repent and turn to God and live. परमेश्वर चाहते हैं कि वो पश्चाताप करे, परमेश्वर की ओर मुड़े और जिए. God cares for the animals, God cares for human beings. परमेश्वर जो है जानवर की परवाह करते हैं, मनुष्यों की परवाह करते हैं. And he said they don't know the difference between the right and the left hand. और वो परमेश्वर कहते हैं दाहिने और बाएं के बीच में जो पहचान है वो भी उनको नहीं है. They don't have the law, they don't have the fear of God, which y'all have. Should I not have pity on them? और उनके पास कोई भी नियम नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं. They are my creation. वो मेरे सृष्टि हैं. Just like you are my creation, though I've chosen you as a special people of God, I still love people. I want them to repent. जैसे कि तुम एक खास लोग हो जिनको मैंने चुना है, मैं परमेश्वर का जन बनाया है, तुमसे लोगों से भी वैसे ही मैं तरस खाता, उनसे भी प्रेम करता हूं. God wants unbelievers to repent, and God wants believers also to repent. परमेश्वर चाहते हैं कि अविश्वासी करें. Many times believers says, "What is there for me to repent and change my ways?" कई बार विश्वासी ये कहता है कि मेरे I'm happy just as I am. मैं जैसा भी हूँ वैसा ही खुश हूँ. And because of that, the wrath of God comes upon our life. इसी के कारण परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन के ऊपर आता है. We don't acknowledge our sin. We say that we have no sin. हम अपने पापों को अंगीकार नहीं करते. हम कहते हैं कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं. Or we say that we have very small sins. हम कहते हैं या तो फिर हमारे पास बहुत छोटे-छोटे पाप हैं. When we come into the presence of the Lord, we realize how much of sin we have in our life. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तब हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे जीवन में कितने बड़े-बड़े पाप हैं. We discover so much of sin in our own life, our selfishness and pride, which are so hateful to the eyes of God. हम हमारे जीवन में बड़े-बड़े पापों को हमें जानकारी मिलती है कि जो घमंड है, जो स्वार्थीपन है, बड़े-बड़े पाप हमारे जीवन में है. When we justify our sin, the Holy Spirit does not come into our life, and we become very spiritually very dry. जब अपने पापों को लेकर जो है हम बहुत हल्के में लेते हैं, पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन में नहीं. That is the cause of all the dryness and the sin in the life of believers. तो विश्वासियों के जीवन का जो सुखाई है वो सारे पापों के वजह से ही है. I'm not talking about nominal Christians, but I'm talking about born again Christians in every church. मैं नाम के लिए जो मसीह है उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो नए जन्म पाए हुए मसीह है कलीसिया में उनके बारे में कह रहा We हूँ. have to continuously repent. हमें लगातार पश्चाताप करना When है. the Apostle John spoke to the 7 churches, Jesus spoke to the 7 churches, 5 out of 7 churches were in a backslidden condition. हम देखते हैं कि यूहन्ना ने जो है परमेश्वर ने जो है 7 कलीसिया से बातें की प्रकाशित वाक्य में, उसमें से 2 को छोड़कर बाकी 5 कलीसिया जो थी वो बहुत ही पाप की अवस्था में थी. Ephesus, church of Ephesus, which was the best church, turned out the love of God went out from their lives completely. और जो एफेसुस की कलीसिया थी जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम
If the apostles like Paul and Peter must have gone and preached over there and founded them. और परमेश्वर के जो बड़े बड़े दास है पौलुस और पतरुस वगैरह वहां पे गए रहेंगे, प्रचार किया रहेगा, उन्होंने स्थापना की होगी वहां पे कलीसिया। After 50-60 years, they all became cold and went back. They thought that nothing was wrong with them, and they didn't know that the Lord had so many things against them. और 50-60 वर्ष के बाद वो इतने ठंडे हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, उनको पता भी नहीं था कि इतनी बड़ी, और पर उनको ऐसा लगा कि वो सही है। Many times, many revivals have occurred in this in the latter times, the last 100 years or so. और हम देखते हैं बहुत बड़ी बेदारी जो है पिछले 100 सालों में आई है। We have heard about the revival in Wales in the beginning of the 19th century. हम जो है 19वीं शताब्दी में जो है जो वेल्स में जो बड़ी बेदारी हुई उसके बारे में सुना है। It is just like, it was almost like the revival at Nineveh. ये निनवे में जैसे बेदारी आई थी वैसी ही है। We can imagine the life of Nineveh. Everybody got converted. और हम एक कल्पना कर सकते हैं निनवे के लोगों के बारे में। The whole city, just like in Bombay, suppose Bombay gets converted, then there was no fighting, no quarreling, no police stations, no jails, nothing. जैसे कि ऐसे सोच सकते हैं कि बॉम्बे में सब लोग का उद्धार, It is just like heaven. ये एकदम स्वर्ग के समान हो जाएगा। Everybody was kind and compassionate and helping each other. सभी लोग जो है बहुत ही दयालु है, करुणालु है। This is exactly the situation that happened at in Wales. और ये ऐसा ही एक जो है परिस्थिति आई वेल के उस नगर में भी। They had to close down the jails because there were no prisoners at all. Nobody was robbing and nobody was fighting. वहां पे बंदी गृह को भी बंद करना पड़ा क्योंकि वहां पे कोई, Everybody was going for the meetings every day. और सभी लोग वहां पे रोज जो है सभा में जाते थे। After the workplace is to go for the meetings. और काम खत्म होने के बाद सभा में जाते थे। There was a spirit of revival and praise and worship always. हमेशा वहां पे जो है आत्मा होती थी एक बेदारी, Because everybody repented from their sins. क्योंकि सभी लोगों ने अपने पापों से पश्चाताप। But now we see after 70-80 years in Wales, it is a very, very difficult place. अभी हम 60-70-80 साल को वेल्स को बहुत ही बुरा एक जगह बन चुका Wales है। is the place near England, in England. इंग्लैंड में एक नगर है वेल्स करके। Nobody is bothered to listen to read the word of God and hardly anything. Everything has gone down and cold. वहां पे जो कोई भी है वहां पे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए। सब कुछ वहां पे नीचे जा चुका है, सभी ठंडे पड़ चुके हैं वहां। They have gone back to their old ways and stopped repenting. वो अपने पुराने मार्गों में जा चुके हैं। अब You know what is repentance? देखिए आपको पता है पश्चाताप क्या Repentance है? is taking a very good bath and feeling fresh. और पश्चाताप ऐसे ही है जैसे कि अच्छे से एक स्नान ले ले और बहुत अच्छे ताजगी में। You have gone and done work in the hot sun and then you're so sweaty and your clothes are dirty. You take a nice bath and have a nice cold water. You feel so fresh and refreshed. जब आप बाहर जाते हैं धूप में बहुत ही पसीने से भर जाते हैं, आपके कपड़े वगैरह गंदे हो जाते हैं और फिर आप वापस लौट के नहाते। Many times in Bombay, we are very happy to take a bath 3 times a day to feel to get fresh. और बॉम्बे में ऐसी हालत है कि लोग जो है 3 बार भी ना। So that is what repentance does to all of us. तो यही पश्चाताप हम सबको करता है। But that we have to take the trouble to scrub and to remove all the dirt and from our body. पर उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें बदन के मैल जो है उसे निकालें। And now what people like to do, they just put some new clothes and put scent on their body. और लोगों को क्या करना अच्छा लगता है कि वो But the body is dirty, but out inside, but the clothes and the scent, the people don't detect their dirt. और अंदर से जो शरीर जो है वो गंदा मैला रहता है, परंतु वो कपड़ों के कारण और सेंट की खुशबू के कारण कोई किसी। But person who watches carefully know that these people are not fresh. और जो लोग बहुत ही अच्छे से देखते हैं, अच्छे ध्यान दे के, तो उनको पता चलता है कि ये ताजे नहीं है। And that is the anointing of the Spirit goes away from their life. ये वही है जैसे कि परमेश्वर की जो अभिषेक है आत्मा की, वो उनके जीवन से दूर हो The जाती है। anointing of the Spirit goes away from so many believers, and they are not fresh to praise the Lord and thank the Lord spontaneously from their heart. और परमेश्वर की जो अभिषेक है बहुत सारे विश्वासियों के जीवन हैं। The Spirit, the glory of God has gone away from their life. और जो आत्मा जो परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की महिमा, The glory of God comes upon our life when like Jonah, we start thanking God and praising God. Lord, you are our Savior. I worship you. I praise you. परमेश्वर की महिमा जब अपने जीवन में आ जाती है,
ये जो स्तुति आराधना हमारे मुंह से निकलती है, If I don't feel like praising God and start grumbling and complaining, means the Holy Spirit is departed from my life. अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर की आराधना नहीं कर, Then I have to ask God, Lord, please search my heart. फिर मुझे परमेश्वर से पूछा कहना होगा कि What that is wicked in my own life. मेरे हृदय में जो दुष्टता है, जीवन में दुष्टता, My bad attitudes towards people. मेरे जो जीवन में दूसरों के प्रति जो बुरे विचार है वो क्या है? Lord, save me. प्रभु मुझे बचा लीजिए। And then we will start worshiping and praising the Lord. फिर भी परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा आराधना करने लगते That हैं। is why when we see on Sunday morning, we go to so many churches. We go to all the different type of churches. There are Methodists, Free Methodists, Pentecostal, even CFC churches. People are backslidden like anything. और हम जो है रविवार को सुबह को जाएंगे बहुत सारी मंडलियों में, जैसे हम The doctrines are all right, उनकी जो सिद्धांत है वो सब कुछ सही है, but the power of God is not there. तो परमेश्वर की जो सामर्थ है वो वहाँ पे नहीं And one day the Lord will judge us. एक दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे। What is lying in my secret life? मेरे जो गुप्त जीवन में क्या पड़ा हुआ था, And God doesn't want to destroy us. और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हमें नाश कर दे। He wants every day for us to be a joyful life. परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा हर दिन का जीवन, Every day is a new day. हर एक दिन नया दिन, Every day is a day to walk in the will of God and to do good things. हर एक दिन पर एक नया दिन परमेश्वर की इच्छा में, The power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ से। And we are not to be grumpy and grumbling on our life. और हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, बड़बड़ाना नहीं है हमारे। We can be humble and we can go to become like God, who was so humble, and go to people in need and their stubbornness and bring them up to the Lord. हम जो है नम्र बने, परमेश्वर जैसे नम्र है। When we see people say, yeah, unconverted people, evil people, say, this is the person whom Jesus died for. जब हम जो है जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है वैसे लोगों को हम देखते हैं तो हम ऐसे कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह मरे हैं। Lord, in some way, Lord, help me to give the gospel to them. In some way, some good help me to do to them. हमें कहना है कि प्रभु कोई भी एक मार्ग मुझे दीजिए। Lord, Lord, show me, Lord. प्रभु मुझे दिखाइए प्रभु। And when we come to the church meetings, we say, this is the person in whom Jesus lives. और जब हम सभा में आते हैं तो हम कहेंगे कि ये वो व्यक्ति है जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह जीता है। He should get better. आपको अच्छा बनना है। Lord, I want to encourage him. मैं उसे प्रोत्साहित करना This चाहता हूँ sister should प्रभु। grow more in the Lord. ये जो बहनें और प्रभु में बढ़नी चाहिए। That is God's heart. ये परमेश्वर का हृदय And है। we also get God's heart. और फिर हमें भी परमेश्वर का हृदय मिलता है। We take away all the negative feeling and selfish, self-style living for ourselves, and we think the way God thinks. और हमारा जो नकारात्मक सोच है और जो स्वार्थीपन है वो हमारे जीवन से हम निकाल देते हैं। We don't know what is the outcome of the life of Jonah. योना के जीवन के अंत में क्या हुआ हम नहीं जानते। Suddenly God says, and then everything is stopped. परमेश्वर की सारी बातें कहने के बाद सब कुछ वहां पे खत्म हो जाता है। We don't know whether Noah's life and attitude changed. हम नहीं जानते कि योना के जीवन का जो मनोवृत्ति है। It's a very, very difficult thing for God to change our attitude. देखिए बहुत ही मुश्किल काम है परमेश्वर के लिए हमारे बर्ताव को बदलना। We are comfortable in our own ways of doing things. हमारे जिस तरीके के काम हम करते हैं वो उसको कर। Holy Spirit tells us change. पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि बदल जाओ। People who are willing to change make progress even in this material world. जो परमेश्वर के मार्ग में बदलना चाहते हैं वो लोग जो है ये भौतिक। Yes, I'm willing to discipline myself and change. मैं अपने आप को अनुशासित करना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। Yesterday I heard Brother Zach saying that, the Apostle Paul was so disciplined in his life, he was so dedicated that he could accomplish so much for the Lord. और कल मैंने भाई जैक को कहते हुए सुना कि प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन को इतना अनुशासित किया था, अपने जीवन को बदल दिया था कि परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर पाए वो। If he was so lazy and sat down at Tarshish and remained as a businessman, he would have been a believer, but he would have backslidden like anything. अगर वो टार्सिस में बैठकर व्यवसायी के रूप में बैठता, वो जो एक विश्वासी के नहीं बैठता, तो वो पीछे हट जाता और गिर जाता वहां। Listen to whatever God said, he said, I will do. परंतु उसने सुना प्रभु And he did it. और उन्होंने किया। God also tells us so many small things every day. परमेश्वर भी हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हर दिन कहते हैं। He tells us, see, you're overeating, you're greedy, change your habit. प्रभु कहते हैं कि देखो तुम अभी ज्यादा खाना खा रहे हो, तुम लालची हो रहे हो, तुम्हारे जीवन को बदल दो अब। You're talking too much, you're gossiping and unnecessarily busybodying other people's affairs. तुम जो है बहुत ज्यादा बात कर रही हो, गपशप कर रहे हो, दूसरी अंदाजी करते हो।
you're thinking about so many sexually immoral things. Don't think like that. Don't watch those programs. और बहुत सारी जो अश्लील चीजें हैं उसके बारे में सोचते हो तो उसको मत देखो। And you want to become so great and become something high thoughts you're thinking. Think of how much God loved you and how weak you are, and give thanks to God. और तुम जो है अपने बारे में बड़े बड़े सोच रखते हो कि मुझे महान, ये सोचना है कि परमेश्वर ने तुम्हें कितना प्रेम किया। So much of me has to change. Me has to change. So much of you have to be changed. मैं जो है उसमें बहुत कुछ मुझे बदलना है, आपको बहुत कुछ बदलना है। And sometimes we take it very easy. कई बार हम बहुत ही हल्के में लेते हैं इसे। And we say, it's okay, we'll do slowly. हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम धीरे से करेंगे, The बस spirit चलेगा। of laziness can come over our life. एक आलसीपन की आत्मा जो है हमारे जीवन के ऊपर आ But सकती we है। say, Lord, I don't want to be lazy anymore. I want to be quick to obey. हमें कहना है कि प्रभु मैं अभी आलसी नहीं, आपके Then we चाहता हूँ। see that so much change taking place at a very fast rate. फिर हम देखेंगे कि हमारे जीवन में जो बदलाव है, The Holy Spirit speaks to us in many small areas in our home, in our workplace, in our little things that we have to do. पवित्र आत्मा जो है हमारे जीवन की छोटी छोटी बातें, जैसे कि हम काम की जगह पर जो भी हम करते हैं उसके बारे में हमें बताते रहता He है। is so patient with us. वो हमसे बहुत ही धीरज धरते हैं, He wants the best for us. वो हमारे लिए उत्तम चाहते हैं। That's why He does so many things to talk to us and to teach us many things about His ways. इसलिए वो हमारे जीवन में बहुत सारी बातें कहते हैं, हमें सिखाते रहते हैं, हमारे हर एक मार्गों के विषय में हमें बोलते रहते He हैं। sends adversities in our life so that we may draw closer to Him. वो हमारे जीवन में विपत्तियां भेजते हैं। Soon my life and your life will be over. जल्दी ही मेरा और आपका जीवन जो है खत्म हो जाएगा। We have given extension period. Lord, I want to live for you. So much of my time I wasted doing what I wanted to do. I want to do what you want me to do. अभी हमारे पास थोड़ा सा और समय परमेश्वर ने दिया है, हमारा बहुत सारा समय हमने बर्बाद कर चुके हैं, तो अभी हमें कहना है कि प्रभु आप जो Then our lives will be full of joy, increasingly joy and peace, and be a blessing to others. फिर हमारा जीवन जो है आनंद से भर जाएगा। I'm sure the Lord will do a great work in each one of our lives. मैं ये पक्का हूँ कि परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन करेंगे। It's a very simple thing. Just listen to God in our private thing. We don't have to do great things, preaching, teaching, or do public work. Just be faithful in our hidden life. बहुत ही सरल सी बात है, हमारे जो अंदरूनी जीवन में बड़े बड़े प्रचार या बड़े बड़े काम वगैरह हमें नहीं करनी है। Jesus said, the people of Nineveh will stand up against you. He told the Jews, and condemn you because they repented at this very harsh preaching of Jonah. Sorry, brother. The people of Nineveh, Jesus said, will stand up and condemn the people of Israel. और यीशु मसीह ने कहा कि जो निनवे के लोग जो है वो आएंगे। Jonah gave a very harsh, short message of that they are going to die, and they repented. और योना ने बहुत ही छोटा सा एक संदेश दिया है कि तुम, But we have been listening to messages after messages on YouTube and conferences, and they are very slow to change. परंतु हम जो है संदेशों के ऊपर संदेश सुनते हैं YouTube में, कॉन्फ्रेंस में, पर हम बदलने में बहुत ही धीमे हैं। Then the people of Nineveh will say, we never had all this opportunity to hear all these wonderful messages and meetings and fellowship and all, but we changed when one person came and just told them that you're going to die, and we changed and repented, and you all have not at all changed. निनवे के लोग जो है हमसे कहेंगे कि तुम हमें सुनने बिल्कुल नहीं मिला, परंतु हमें कठोर So we must say, Lord, speak, Lord, your servant is listening, and we will change. हमें कहना है कि प्रभु बात कीजिए, प्रभु आपका दास सुन रहा है, मैं बदलूंगा I प्रभु। will set things right in my life. मेरे जीवन में जो चीजें हैं वो मैं सही कर I दूंगा। will do my best to make peace with people. I'll do my best to change wrong things in my life. और मैं लोगों को के साथ अच्छा करने के लिए मैं अपना उत्तम करूंगा। मेरे जीवन में जो